जी, तो वेलकम है आपका आज की मास्टर सीरीज़ के डे 36 में। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड है। आपको सारी चीज़ें, सारी टाइमलाइन, ब्रिटिश लिटरेचर की ऑथर कंप्लीट रिवीजन आपको मिलने वाला है और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलती रहेंगी। तो अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में, मास्टर सीरीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो आई एम सॉरी, आप इसके बारे में जान सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने काइंड ऑफ सारा आपको सिलेबस करा दिया है। अब बस हम रिवीजन वाले फेज में आ गए हैं। पेपर 1 का भी रिवीजन चल रहा है, पेपर 2 का भी रिवीजन ही चल रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक समराइज्ड वे में ब्रिटिश टाइमलाइन देख रहे हैं जिसमें ऑथर्स हैं और एक प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन है। देखो, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आज आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लगी तो पता नहीं ये मैराथन कितनी लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैंने सेपरेटली हर एक टाइमलाइन, हर एक पीरियड आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इन केस अगर आपको चाहिए कि आपको डिटेल में चाहिए तो आप देख सकते हो वन शॉट्स जो भी अलग अलग हैं। बट आज आपको तो पूरा ऐसा माइंड मैप टाइप मिलने वाला है कि कौन सी एज में कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं, कौन कौन से मेजर की फिगर्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। और लास्ट तक बने रहना क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जब आप कहोगे कि अरे वाह, दिल खुश कर दिया आपने, बस ऐसी सारी चीज़ें मुझे एक जगह मिल जाएँ तो क्या ही बात है ना। तो वैसी चीज़ें हैं और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही चीज़ें अब एग्ज़ाम टाइम में आपको मिलती रहेंगी, की शॉर्ट्स, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करूँ, बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम जान लेते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो 450 टू 1066 CE एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो आपको मालूम है स्टार्टिंग वाला जो टाइम था, तो हमने सबसे पहले जो एक टेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिक, वो हम पढ़ते हैं विवुल्फ, जिनके ऑथर एनोनिमस है और ये ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक है जिसमें 3182 लाइन्स है। एलिट्रेटिव वर्स है, मॉन्स्टर स्लेइंग, गीटिश हीरो, रिटन इन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव्स, कॉटन विटेलस। अपने मैन्युस्क्रिप्ट तो और भी सारी पढ़ी थी बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिल गई विवुल्फ। किसमें मिली है ये? कॉटन विटेलस। वहीं अगर मैं कैडमन की बात करूं, कैडमन्स हिम जो सबसे ज़्यादा पुराने सर्वाइविंग ओल्ड इंग्लिश पोएम है विद नोन ऑथर, ये रिलीजियस हिम्न है, मेंशन इन बेडे एक्सेसिस्टियल हिस्ट्री। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किस काम आते थे, ये आपके रिलीजियस हिम्स हैं। ये कितने लाइंस के होते हैं जल्दी बताओ, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, जल्दी बताओ कितने लाइंस के होते हैं। अगली बात अगर मैं करूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं वीडे द वेनरेबल, ये लैटिन प्रोज है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च, कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, मेंशन्स कैडमन। ठीक है, अगली बात अगर हम करें किंग एल्फ्रेड द ग्रेट की, हमने एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल ट्रांसलेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं एज अ वर्क, और ये प्रमोट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेसी, ट्रांसलेटेड लैटिन टेक्स्ट इनटू ओल्ड इंग्लिश, एस्टैब्लिश क्रॉनिकल ट्रेडिशन। तो ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि 2022 से 24 के बीच में ओल्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ गया है, पूछा जाने लगा है कि एलिट्रेटिव वर्ड्स में क्या है ना, या एल्गेट टोन, क्रिश्चियन वर्सेस पैगन टेंशन इन विवुल्फ, कैनिंग इज़ अ न्यू फ्रीक्वेंसी टर्म इन रीसेंट पेपर। तो ये सारी चीज़ें आपको जान के रखनी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स भी हम आपको बताते जा रहे हैं। द ड्रीम ऑफ द रूड या द वॉन्डरर, द सी फारर, ये 3 अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो अभी तक पढ़ लेना, मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, वहाँ से पढ़ लेना चाहें। एल्गेट पोइम है, ये क्रिश्चियन थीम्स पर है, एग्जाइल और लॉन्गिंग को डिनोट कर रही हैं हीरोइक कोड रखते हुए। वहीं अगर मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें, हमने देखो 4 मिनट में कर लिया ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश फटाफट से कर लें, जहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमने देखा था, है ना, वो वाली सारी चीज़ें याद आ रही हों अगर किसी को। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा मेन ऑथर जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं चौसर, जेफरी चौसर। इनका कैंटरबरी टेल्स तो सपने में भी मत भूलना, मतलब ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स, ट्रोलेस इन क्रेसिडी, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ठीक है, ये कौन है? ये है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, याद रखना, ये है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। 24 टेल्स हैं और
29 to 30 आपको प्लेग्रिम्स देखने को मिल रहे हैं। इनका जनरल प्रोलॉग अलग है, जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स अलग है, और आपको ये पूरा पढ़ना है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। वहीं मैं बात अगर करूँ विलियम लैंगलैंड की, तो पियर्स प्लोमन, विजन ऑफ पियर्स प्लोमन, ये आपको याद रखने हैं। इनका की फैक्ट इनसे एसोसिएटेड ये याद रखना है कि इन्होंने 3 वर्जन दिए थे ABC टेक्स्ट, एलिग्रल, ड्रीम, विजन। इसमें सोशल क्रिटिसिज्म या विल द ड्रीमर दिखाया गया है, और पेयर्स मतलब आइडियल क्रिश्चियन एलिटरेटिव रिवाइवल होता हुआ आपको देखने को मिला है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ कि कैंटरबरी टेल में प्रीस्ट का काम ये था, है ना, नन का काम ये था, वो सब मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, लास्ट टाइम है, अभी भी आप वन शॉट जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कन्फेशियो एमेंटिस की, तो ये है कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर। इसमें कि 33,000 लाइन्स है, मॉरल टेल्स हैं, ट्राइलिंगल है। वहीं अगर मैं पर्ल पोइट की बात करूँ, यानी कि सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, पर्ल, पेशेंस, प्योरिटी, तो ये 4 पोएम हैं। ये सेम मैन्युस्क्रिप्ट में है, कॉटन मेर, और गवेन मतलब शिल्वरी, टेम्पटेशन टेस्ट, और पर्ल का मतलब है एल्गरी फॉर द डेड चाइल्ड। वहीं सर थॉमस मेलरी, अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो पढ़ लेना बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंटेड बाय किक्स्ट, कंपाइल्ड और 3 रोमांसेस, प्रोज नैरेटिव, लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश के सारे आपको याद रह गए होंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ रिवलेशंस ऑफ डिवाइन लव या फिर द बुक ऑफ मर्गरेट कैम्पे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, तुम देख रहे हो सारा की फैक्ट लिख दिया है ना। अब अगर मैं 1-2 अगर इनमें से नहीं पढ़ के बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। ये कौन है, ये फर्स्ट नोन बुक रिटन बाय अ वुमन इन इंग्लिश। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है कि पहली बुक कौन सी है, पहली बुक बाय वुमेन कौन सी है, पहली ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में कौन सी है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको बस तैयार रहना है, ठीक। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपकी नॉर्विच, जूलियन ऑफ नॉर्विच और मैग्रे कैम्पे है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ऑल शेल बी वेल, ये वाला जो फ्रेज़ है, फर्स्ट नोन बुक रिटन बाय अ वुमेन इन इंग्लिश, यहाँ से आपको याद रखना है रिवलेशंस ऑफ डिवाइन लव में। ये सारा आपको कोर मटेरियल दिया जा रहा है, जिसको आप आसानी से नंबर बढ़ा सकते हैं अपने। और मैंने एक अभी रिसेंटली और शेयर किया है, जिसमें मैंने ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और सारे टाइप ऑफ पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये सारी चीज़ें कि जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में, शायद वो 20-22 मिनट की वीडियो है, और आप मतलब उस वीडियो से चाहें तो कुछ नहीं 25 से 30 नंबर उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप 25 के हिसाब से बता रहे हैं, तो भाई मैं रेंज बता रही हूँ, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन आप उठा सकते हैं उस 22 मिनट की वीडियो से। तो अगर अभी तक ना देखा हो तो देख लेना। वहीं अगर मैं रेनेसांस की बात करूँ, यहाँ मैं आई बटन में भी लगा दूँगी, ठीक है, 8 मिनट के पास लगा देना। चलो, रेनेसांस की अगर मैं बात कर लूँ अर्ली मॉडर्न पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड तो आपको याद ही रहेगा, ये 1485 टू 1660, और इसमें सोनेटर्स बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे आ रहे हैं सर थॉमस मोर, जिनका उटोपिया वर्क है। उटोपिया में क्या है, ये लैटिन ओरिजिनल है, और इंग्लिश में 1551 में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं कॉइन टर्म यूटोपिया, यूटोपिया मतलब ग्रीक में मतलब होता है नो प्लेस या आइडियल सोसाइटी, सेटराइजेस इंग्लिश पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी तक यूटोपिया पढ़ा ही होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना यार, अब बार बार मत कह पाओ, ठीक है। आप अगर खुद में सीरियस होंगे तो आप जान रहे होंगे कि लास्ट टाइम में भी अगर आपको ये चीज़ दी जा रही है तो ये इंपॉर्टेंट होंगी, है ना, वरना कुछ चीज़ें इनमें से गायब हो चुकी हैं जो उतना नहीं आती हैं। सर थॉमस वाइट का अगर मैं बात करूँ सोनेट और लिरिक्स, इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कल सोनेट टू इंग्लैंड, ये बात याद रखना। सारे की फैक्ट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप ये मत समझना कि ये अहमियत नहीं रख रहे हैं, सारे अहमियत रख रहे हैं, इसीलिए हैं यहाँ पे। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, अगर मैं बात करूँ सोनेट्स आपको देखने को मिले हैं, यहाँ आपको देखने को मिला है इन्वेंटेड द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स टू इंग्लिश। सारे की पॉइंट्स हैं, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब मैं आपको कहूँगी नहीं, क्योंकि
समझने वाले को इशारा ही काफ़ी। ठीक। सर फिलिप सिडनी की अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोफिल स्टेला या आर्केडिया एपोलॉजी फॉर पोइट्री, भूल के भी मत भूलना क्योंकि ये पहली इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है। एपोलॉजी फॉर पोइट्री पहली मेजर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एलिजाबेथन पोइट्री ए सोल्जर आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे एडमंड स्पेंसर, तो मैंने कहा था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में मैंने आपसे कहा था 9 लाइन्स का स्पेंशियन स्टिंजा, जहां से शुरुआत हुई, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABA BB CC। ठीक। किस टाइम की है, किसके बारे में है, फेरी क्वीन है, सब पूरा डिटेल में समरी, कैरेक्टर, प्लॉट, हर चीज़ पढ़ाई है मैंने। तो अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। और ये बार बार पूछे जा रहे हैं तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। एलिजाबेथन ड्रामा की अगर हम बात करें तो मार्लो और शेक्सपियर तो मेन हैं ही हैं, इनको तो नहीं भूल सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर मैं बात करें, डॉक्टर फास्टस, टेम्बरलीन, द मेल्टा, एडवर्ड सेकेंड, तो इसमें सारा आपको जो भी एक वो मार्लो की माइटी लाइन है, पावरफुल ब्लैंक वर्स, या फॉस्टियन पैक्ट है, ओवर रीच हीरो, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मतलब मेरे को भी ऑकवर्ड लग रहा है बार बार कहना कि ये याद रखनी है, आप खुद समझ जाओ याद रखनी है। ठीक है। विलियम शेक्सपियर का अगर हम बात करें, इनके 154 सोनेट्स हैं, 37 प्लस प्लेज हैं, या फिर 2 नैरेटिव पोएम है, तो इनको सब याद रखना है। इनका ग्लोबल थिएटर है, ग्लोबल थिएटर में क्या हिस्ट्री रही है, कैसे बंद हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्या मेन इनके रोमांसेस वर्क हैं। केवल ये सोनेट्स ही नहीं लिखते थे इन्होंने, ट्रेजेडी इनकी क्या है, रोमांसेस में इनके क्या है, सोनेट्स इनके क्या है, मेजर इनके सोनेट्स भी अलग से डे 2 ऑफ मास्टर सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है। बेन जॉनसन की अगर मैं बात करूँ तो वोल्पुन, द एल्केमिस्ट और बार्थोलोमेव फेयर की, जिसमें आपको देखने को मिला है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स डोमिनेट किए जाते हैं एक सिंगल ह्यूमर से। सटायर भी है, क्लासिस्ट भी है, राइवल एंड फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर। फर्स्ट पोइट लॉरेट या इनफॉर्मल केस में आपको देखने को मिलते हैं बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर। अगर आप कहें तो ये इम्पॉर्टेंट है। जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ माल्फी, कितने बच्चों ने ये पढ़ा है, क्यों ये जैकोबियन ट्रेजेडी कितने बच्चों ने पढ़ी है, जल्दी से ज़रा एक बार कमेंट डाउन कर दो कि हाँ भैया हमने पढ़ी है। थॉमस मिडल्टन की अगर मैं बात करूँ, द चैंगलिंग वुमेन, वेपेयर ऑफ वुमेन, अ गेम ऑफ चेस, मतलब ये वो मेजर वर्क्स हैं कि अभी तक ना पढ़े हो तो पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि इसमें डार्क कॉमेडी भी है जैकोबियन और ट्रेजेडी भी है। ठीक। मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले बात आती है जॉन डन, और आपने अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने कितनी बार लिखा होगा जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट्स, है ना। इनके सॉन्ग्स, सोनेट्स, होली सोनेट्स, डिवोशंस अपॉन इमेजिन्ड ओकेजन्स, मेटाफिजिकल कॉन्सीट का टर्म है ना। मेटाफिजिकल पोइट्स जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें जो आपको एक अलग अलग टर्म्स पढ़ाए थे, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब आप जब पढ़े अगर होंगे मेरे से, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लेना, देख लेना। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये हर छोटे से छोटा टर्म है। अगर कार्पिडियम भी है ना, अगर एलिग्री भी है, मतलब सोचिए अगर एलिग्री भी है टर्म, तो अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट केवल नाम नहीं पता होगा, उसमें होता क्या है वो भी पता होगा। समझ रहे हैं। कंपास को एज अ कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ किया है ये भी पता होगा, क्योंकि इतना जो बच्चों की तरीके से नया नया आपको पढ़ाया है। अब आप नहीं पढ़े हो तो फिर प्लेलिस्ट है, अभी भी पढ़ सकते हो अगर आप पे टाइम है। अब बिल्कुल ही आखिरी टाइम पे देख रहे हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं। जॉर्ज हर्बिट की द टेम्पल। वहीं अगर मैं बात करूँ एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, तो भाई मैंने कहा था कि पढ़ लेना, कार्पे डियम की थीम है। मतलब ये जो जिस इंसान ने इतना डिटेल में पढ़ाया हो ना, वो ऐसा केवल नाम पढ़ के रुक नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो फिर ये कहेगा कि भाई ये पढ़ लेना, इसमें ये थीम बढ़िया है, इसमें ये चीज़ बढ़िया है, समझ रहे हो। तो वो मैं रोक नहीं पा रही हूँ, और फिर मैं चाह रही हूँ कि आपको एक कॉन्साइज वे में चीज़ें फटाफट मिल जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। आप अपना टेबल बना लो अपने हाथ से। टेबल नहीं बनाना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखोगे मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। ठीक है। जॉन मिल्टन की अगर मैं बात करूँ, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सिम्पसन इग्नेस्टीज,
पैजेटिका या फिर लिसिडास। तो ये सारे वो हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एफ्रावेनका, ओरेनिको, द रोवर, जो पहली प्रोफेशनल वुमेन राइटर रही हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सबसे अर्लीस्ट एंटी स्लेवरी नॉवल रहा है। वर्जीनिया वुल्फ को नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ रेस्टोरेशन एज की, जहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स आ गया था, अगस्तन एज नॉवल एमर्ज करने लगे थे, तो वहाँ आपको सबसे पहले कौन देखने को मिले हैं? जॉन ड्राइडन कहाँ देखने को मिले हैं? रेस्टोरेशन एज में। रेस्टोरेशन एज में आपको जॉन ड्राइडन हो गए, विलियम कॉनक्रीव हो गए। मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ तो सब है ना। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए, तो आप फटाफट देख लो। जॉन ड्राइडन हो गए, विलियम कॉनक्रीव हो गए, विलियम विचरे हो गए। अगर मैं अलेक्जेंडर पोप की बात करूँ, रेप ऑफ द लॉक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, द डंसियार्ड पढ़ लेना, और जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स आपने पढ़ा ही होगा। इसमें 3 कौन सी प्लेसेस दिखाई गई हैं, जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। डेनियल डिफोए हो गए, सैमुअल रिचर्डसन हो गए, हेनरी फील्डिंग हो गए, है ना। पमेला पढ़ लेना, क्लैरिसा पढ़ लेना, लॉरेंस स्टैंड, सैमुअल जॉनसन, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कितनों ने पढ़ा है जल्द सा बताना। मतलब मेजर चीज़ें आपको पता है ना कि ये पहली इंग्लिश डिक्शनरी थी, पता है ना। अगर पता है तो सही जा रहे हो, नहीं पता है तो दिक्कत है। मैरी वोलेस्टोनक्राफ्ट, जो प्रोटो फेमिनिस्ट रही हैं, आर्ग्यूड वुमेन नीड इक्वल एजुकेशन, मदर ऑफ मैरी, अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में बहुत पढ़ने की ज़रूरत है अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। रोमांटिसिज्म में आपको जनरेशन वाइज देखने को मिली है, तो अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में विलियम ब्लेक देखने को मिलेंगे, वहीं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे हो। ये आप वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर आपको देखने हैं। लास्ट टाइम पे भी अगर आपको ये जो कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, अगर आप पे टाइम हो तो आप इनकी एटलीस्ट समरी देख लीजिए, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं तो इनके ईयर से याद रख लो, क्योंकि क्रोनोलॉजी आ सकती है, सिचुएशन बेस्ड आ सकते हैं, और जिस तरह से एब्सर्डिटी चल रही है एग्ज़ाम्स में, तो आई मस्ट से कि आपको किसी भी तरह के कंटेक्स्ट बेस्ड आ सकते हैं, किसी भी तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस तरीके से तैयार रहना है। मैं तो आपको सारी चीज़ें उस तरह से प्रोवाइड करा रही हूँ। अब आप इससे कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं आपके ऊपर है। लॉर्ड बायरन हो गए, पी.वी. शेली हो गई, अगर मैं बात करूँ जॉन कीट्स हो गए, मैरी वोलेस्टोनक्राफ्ट, फिर से आपको देखने को नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना। वहीं विक्टोरियन एज में अगर मैं बात करूँ, चार्ल्स डिकेंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जॉर्ज इलियट, जिन्होंने मेल नेम के अंदर काम किया है ना। वहीं चार्लोट ब्रॉन्टे, मतलब ये सारे वर्क्स आप देख रहे हो, सारे आपको एक जगह समा के दे दिए गए हैं, और यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस, ठीक। एमिली ब्रॉन्टे हो गए, एल टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, ऑस्कर विल्डे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इनको और डिटेल में पढ़ाऊँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। 50 दिन की जो मास्टर सीरीज़ का मैंने वादा किया था, स्टार्टिंग में मैं इन्हें डिटेल में ही पढ़ा रही थी, तब बच्चों को जल्दी थी। अब हमें कॉन्साइज वे में दे दो, हमें कॉन्साइज वे में दे रही हूँ तो बच्चों की दिक्कत होगी कि आप हमें डिटेल में पढ़ा दो। तो डिटेल में वो पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक एज का, हर एक टाइमलाइन का अलग अलग बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये जो मेक इट न्यू वाला अर्जा पाउंड वाली ये जो चीज़ है, ये याद रखनी है। वर्जीनिया वुल्फ की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस याद रखनी है। तो जैसे मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देख के मुझे तुरंत याद आ गई वर्जीनिया वुल्फ, मेक इट न्यू देख के मुझे याद आ गई अर्जा पाउंड, तो ऐसे ही आपको याद आ जानी चाहिए मॉडर्निज्म में, है ना। W. ईट्स हो गए, इन्होंने किसका प्रोलॉग लिखा है, किसका प्रीफेस लिखा है, किसका नहीं लिखा है। T.S. इलियट, इनके कौन से वर्क का प्रीफेस किसने लिखा है, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट, ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट आया है रोमांटिसिज्म से उठ के, है ना। जेम्स जॉयस हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गई। वर्जीनिया वुल्फ को तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। द लाइट हाउस, मिसेस टेलवे, द वेव्स, रूम्स ऑफ वंस ओन अभी तक नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो। E.M. फॉस्टर, लॉरेंस, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अर्जा पाउंड, मेक इट न्यू, है ना। ये सारे की फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं।
वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ पोस्ट वॉर, पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पोइट्स की, तो इसमें आपको एब्सर्डिटी, एंग्री यंग मैन, पोस्ट कॉलोनियल ब्रिटिश में अगर मैं सेम्यूअल बेकेट जहाँ आपको एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड देखने को मिलेगा, मीटिंग ऑफ गॉड में, एंड गेम, मोले, मेलोन, डाइस, द अननेमेबल, सैमुअल बेकेट पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनसे आप बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ सकते हैं। हैरोल्ड पाइंटर हो गए, जॉन ऑब्सोन हो गए, फिलिप लार्किन हो गए, टेड ह्यूग्स हो गए, है ना। तो इन सबको, एंजेला कार्टर, इन सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप देखते जाओ वीडियो को और पॉज कर करके अपना नोट्स बनाते रहो। ये 3 मेजर हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अब हम आपको कुछ PYQs भी दिखा देते हैं जो रिसेंट में आए हुए हैं, जिनको आपको देख के समझ आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं। अब देखो, ये आ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का ये सबको मालूम है, ठीक है। ये नींद में बच्चे को भी मालूम है जो तैयारी कर रहा है। वहीं अब पूछा क्या है, फेमसली इंट्रोड्यूस द फिक्शनल फिगर ऑफ शेक्सपियरियन सिस्टर। जिसको वर्जीनिया वुल्फ और रूम ऑफ वंस ओन मालूम होता है, वो उससे शेक्सपियर सिस्टर का बताया गया ये भी मालूम होता है। बट अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जहाँ आप सोचने लग जाएंगे कि क्या बात है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको वो डेप्थ पता होनी ज़रूरी है। तो मैं ये क्वेश्चंस भी आपके हवाले कर रही हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं ये क्वेश्चंस कराऊँ तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं करा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आने वाली क्लासेस में हम सिर्फ क्वेश्चन ही किया करेंगे। देखो, आप लोगों की दिक्कत ये है कि जिस टाइम जो चीज़ जिस तरीके से हो रही है आपको वो नहीं समझ में आएगी। आपको लगेगा ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बट कोई ना कोई कारण होता है। अभी मैं अगर आपको रोज़ ऐसे क्वेश्चंस दे रही हूँ पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद, तो उसमें मेरा मोटिव है कि बच्चा पूरा लेक्चर पढ़े, उसमें अपने आप को टेस्ट करने के लिए। वो लास्ट में मैं PDF दूँ, अलग से चीज़ें कराऊँ, इससे अच्छा वीडियो में ही मैं 20 क्वेश्चन उसको ऐसे दिखा दे रही हूँ PYQ, कि वो अपने आप को टेस्ट तुरंत का तुरंत ही कर ले कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा वो मुझे आया कि नहीं आया। बट अभी बच्चों को दिक्कत है, आपने आंसर नहीं बताया, आपने तुरंत नहीं बताया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। भाई अभी जिस तरीके से जो बता रहे हैं वो करो। अभी जो हम डे 40 से डे 50 तक 10 दिन हम सिर्फ जब PYQs ही करेंगे, हम बार बार क्वेश्चन ही लगाएंगे, तो वो तो भी समझो ना। तो जो है सीरियस वो अपने आप ये क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करें और आंसर कमेंट डाउन करें, है ना। मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ क्या ज़रूरत है ज़्यादा चीज़ें करने की, कहाँ पे नहीं है, या आपको और भी जो दिक्कत समस्याएं आ रही हों जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आए हुए हैं 2023 में, 2022 में, है ना। अफ्रा वैन का ये देख सकते हैं, हैरोल्ड पाइंटर, ये पिंटरेस्ट की टेक्निक। तो ये आप क्वेश्चंस देखेंगे और इनका आंसर कमेंट डाउन करेंगे। मैं तो आपसे यही उम्मीद रख रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किससे है, जल्दी बताओ। नेवर लेट मी गो, वर्क, बताओ इसमें कौन क्या क्या है। एंजेला कार्टर, द ब्लडी चैम्बर। क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आप लुक बैक इन एंगर हो गया, या फिर आप बताइए इनमें से कौन से हैं जिन्होंने जीता है मैन बुकर प्राइज़ दोबारा 2 कॉन्जिक्यूटिव नॉवल के लिए। वो 2 नॉवल कौन से हैं जल्दी बताओ। 2024 का ये देखिए आप, फाउंटेन एंड द सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं ये किस तरीके से बार बार पूछा जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। आज ये लेक्चर आपको बस एक कॉन्साइज वे में चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए था, इसलिए मैंने आपको ये ऊपर से सिर्फ चीज़ें दिखा दी हैं। दिल तो मेरा भी नहीं माना है, क्योंकि मेरा भी मन करता है ऐसे खूब डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाना समझाने का। बट आई थॉट कि आज मैं आपको सिर्फ ऐसे ही देती हूँ। इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूँ पेपर 1 में भी रिवीजन चल रहा है, उसको हल्के में मत लेना, साथ में करते रहना। क्वेश्चंस भले ही रोज़ 20-20 जो मैं दे रही हूँ वो करते रहो, पर करते रहो, क्योंकि मैं मिक्स करा रही हूँ। ऐसा नहीं है एक यूनिट, पूरा मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, समझ रहे हो। तो ये सब करते रहो और अपनी बात रखना, अपनी बात बताना। तब तक के लिए
इतना ही, और मिलते हैं आपसे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और आपको वो भी पसंद आएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको ऐसे फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और कुछ ना कुछ तो फ़ायदा करी ही होंगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। अगर जो भी जैसा भी हो आप कमेंट कर देना। और चैनल अपना है, आप अपने पढ़ते रहो, समझते रहो, बताते रहो, है ना, अपनी बात रखते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए पढ़ाई कर लेना, आंसर कमेंट डाउन कर देना।